रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। चलो आज चर्चा करते हैं कानून की। हमारी न्याय प्रणाली में, कानून व्यवस्था में जो हमारी कानून की देवी हैं, उनको पट्टी बांध करके, काली पट्टी बांध करके दिखाया गया है, बताया गया है कि वो स्वयं देखती नहीं हैं, बस जो दिखाया जाता है, जो सबूत पेश किए जाते हैं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आंखों पर पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधकर न्याय करना एक तरीके से कहा जा सकता है अंधापन, कहा जा सकता है अंधा कानून, कहा जा सकता है कि जो सबूत पेश किए जाते हैं उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है, वो स्वयं कुछ नहीं देखता। तो बात बड़ी अजीब सी है। देखा जाए तो न्याय तो बिल्कुल खुली आंखों से होना चाहिए, बड़ा देखभाल कर, देख समझ के होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर दूसरों का जीवन, आगे की व्यवस्थाएं सब निर्भर करता है। हकीकत तो ये है कि मात्र भौतिकता ही सब कुछ नहीं है, मात्र सबूत ही सब कुछ नहीं है। बतेरी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सबूत नहीं होते और साफ होता है कि वहाँ पर अपराध हो रहा है। नजरें, इंसान की नीयत, उन सब का भी न्याय प्रणाली में देखा जाना आवश्यक है। अब इंसान इस प्रकार से अपराध करता है कि कोई गवाह और कोई सबूत छोड़ता ही नहीं, तो क्या वो दंड पाने का अधिकारी नहीं? जबकि उसकी नीयत को सब जानते हैं कि ये किस नीयत का आदमी है। मगर जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसकी तरफ से आंख मूंद लेती है और कहती है हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो बड़ा ही अजीब और अटपटा है। हकीकत तो यही है, जब बात न्याय की आती है तो न्याय ही होना चाहिए, हर बात का बारीकी से न्याय होना चाहिए। जो अपराधी है वो कभी अपराध करने की जुर्रत ही ना करे, ऐसा न्याय। और जो अपराधी है और उसकी नीयत है कि भी एक बार ये अब मेरे से गलती से अपराध हो गया, मैं आगे के लिए हमेशा के लिए सुधरना चाहता हूँ, तो उस सुधरने की राहें भी होनी चाहिए कि इंसान हमेशा अपराधी ही ना बन के रहे। उसको सज़ा दी गई, दंड दिया गया या क्षमा किया गया और फिर से रास्ता नया, फिर से नवजीवन। क्यों उस अपराध बोध में ही इंसान हमेशा फंसा रहे? इस बात का विधान, इस बात का प्रावधान कानून व्यवस्था में होना अत्यंत आवश्यक है। आज देखा जाए तो न्याय सिर्फ भौतिक दृष्टि से हो रहा है, सिर्फ भौतिकता को देखा जा रहा है। इसी वजह से, और साथ में ये भी है, ये कहा जा रहा है कि अगर न्यायाधीश से गलती कभी हो जाए न्याय में, तो उसको दोष ना दिया जाए,
वो कह सके भाई मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो जैसे सबूत थे वैसे मैंने फैसला दे दिया। ऐसा तो न्यायाधीश के पास विचार ही नहीं होना चाहिए, उसके पास ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिए कि वो कभी ये कहे कि हाँ नहीं सब कुछ मुझे पता है, अपराध तो था मगर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दंड कैसे दे सकता हूँ, अपराध सिद्ध ही नहीं हो सका। अर्थात अपराधी की नियत का देखना भी अत्यंत आवश्यक है, जो अगर खुली आंखों से देखा जाए तो सब संभव है। और इसी बात का न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया फायदा उठाती है, इस ही की आड़ में अपराध को पनपा देती है और दुखियारे का दुखियारा का दुखियारा ही रह जाता है। जबकि ये सब संभव है। यही तो था फर्ज कि राम राज्य में जो न्याय प्रणाली थी साधु संतों के हाथों में थी, क्योंकि आज के समय में जो न्यायाधीश हैं, न्याय प्रणाली है, वो सब भौतिकता में व्यस्त हैं, सांसारिकता में व्यस्त हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, उन्हें वो भी निभानी होती हैं। तो सब इन सब न्याय प्रणाली की खामियों का फायदा उठा लेते हैं। कई बार अपना व्यक्तिगत भला सोच लेते हैं और न्याय होने से रह जाता है। और यही व्यवस्था थी कि राम राज्य में जो न्याय था वो साधु संतों के हाथ में था, जो सांसारिकता से बिल्कुल परे थे, जिन्हें भौतिक साधनों की कोई कामना ही नहीं थी, जिसका ये परिणाम था कि वो जो न्याय देते थे, वो जो फैसला लेते थे, निष्पक्ष लेते थे, निष्काम लेते थे और सभी उसको मानते थे। उस पे कभी कोई चर्चा नहीं करता था। और उनका तो साधु संतों का स्वभाव तो क्षमाशील भी होता ही है। वो किसी को क्षमा कर देते थे, किसी को कठोर पे कठोर दंड दे देते थे, मगर जो दे देते थे वो सब मान्य होता था, जिसका परिणाम ये था कि सभी लोग निखरे रहते थे, सभी लोग न्याय पाते थे। और जिनको उन साधु संतों ने, जो न्यायाधीश ही कहे जा सकते हैं, जो सजा दे दी वो काट ली और वो सजा काट के उस अपराध से मुक्त हो गए। तो बस मेरा यही मानना है कि रामराज बनाना है तो न्याय प्रणाली में ये तो लाना ही होगा कि ना केवल सबूतों पर ही ध्यान दिया जाए, बल्कि इंसान की, अपराधी की नियत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, ये तो है कि ये सिद्ध करना भी बड़ा कठिन है, किसको अपराधी कहें किसको ना कहें, मगर परिस्थितियां सब बता देती हैं। इंसान को अंदर से सब समझ आ रहा होता है। तो जब न्याय होना है तो न्याय ही होना चाहिए। राम राज्य की सबसे सुंदर व्यवस्था थी कि कभी भी किसी निर्दोष पर अन्याय ना हो जाए और कोई दोषी बिना न्याय के ना रह जाए। और जब ऐसा होता है तो सभी फिर सिर्फ सीधे रास्ते, सही रास्ते ही चलते हैं, गलती करने का कोई प्रयास नहीं करता। और गलती से किसी से कभी कोई गलती हो जाती है तो वो अपना दंड भुगत के या क्षमा याचना करके आगे को फिर से सही रास्ते पर चलता है। यही है सत्य की राह, यही है रामराज की राह, यही है सच्चे न्याय की राह। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये बड़ा सुंदर
एक कॉज लेकर के चल रहे हैं। इस धरती पे फिर से स्वर्ग जैसा राम राज्य बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करें। बेल आइकॉन भी दबावें, जिससे कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो विचार हैं, ये जो रास्ते हैं, जल्दी से जल्दी खुलें, जन जन के मन तक पहुँचें और जन जन आकर के इस मुहिम में जुड़ जाए और शीघ्र इस भारत में ही क्या पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित हो सके, राम का नाम रोशन हो सके। जय श्री राम।